हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातुओं को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मिश्र धातुएं कैसे बनाई जाती हैं और मिश्र धातुओं के कौन कौन से उपयोग हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मिश्र धातु की जो परिभाषा पहले मैं ओरल आपको समझाऊंगा, फिर स्क्रीन पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो परिभाषा बच्चों ये है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आप देखिए, जैसे एक जो मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब पीतल को बनाया जाता है तो पीतल को बनाने के लिए बच्चों कॉपर यूज होता है और जिंक यूज होता है। यानी जो पीतल है ना, वो एक मिश्र धातु है और वह किन किन धातुओं का मिश्रण होता है बच्चों? कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। अब वो कैसे होता है, कॉपर और जिंक कैसे मिलता है उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम कॉपर और जिंक को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, और जब बहुत हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल लिक्विड की तरह यानी लावे की तरह बह जाती हैं, लावे की तरह बह जाती हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो जब वो हम कॉपर के विलयन में, ठीक है, यानी कॉपर के लावे में जब हम जिंक धातु का जब लावा आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और जब उसे हम ठंडा करेंगे तो जो प्राप्त धातु होगी वो क्या होगी बच्चों? वो एक मिश्र धातु होगी, वो पीतल होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चल देखिए, स्क्रीन पर मैं और आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो देखिए, पहले परिभाषा को हम समझ लेते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, ठीक है, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा है, रोल गोल्ड है, ठीक है। और भी धातु है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पीतल, कांसा, रोल गोल्ड, ये तीनों क्या बच्चे? ये मिश्र धातु हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था बच्चों, हम बात करें जैसे पीतल की बात करते हैं बच्चों। जब हम पीतल को बनाते हैं तो पीतल के लिए हमें क्या होता है? कॉपर लेना होता है और जिंक लेना होता है। इंपॉर्टेंट बात समझने की बच्चों ये है कि कॉपर का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, नहीं, लगभग 80% कॉपर रहता है और 20% जिंक रहता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। कॉपर ज्यादा रहता है पीतल की। अगर बात करते हैं तो पीतल के अंदर बच्चों, पीतल किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। उसके अंदर 80% क्या रहता है बच्चों? कॉपर रहता है और 20% क्या रहता है बच्चों? जिंक रहता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात? अब तो इन कॉपर को और जिंक को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, यानी इनको लावे की तरह जब ये बह जाते हैं, ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जब उनको ठंडा करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? पीतल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ उपयोग है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, पीतल का सबसे ज्यादा उपयोग बच्चों बर्तन बनाने में होता है। पीतल का सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है बच्चों? बर्तन बनाने में होता है और कारतूस बनाने में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये दो उपयोग मैंने आपको बताया। और हालांकि खिलौने बनाने में भी पीतल का यूज होता है, ठीक है। तार भी बनाए जाते हैं पीतल के, तार आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये दो मैंने उपयोग लिख दिए हैं। पहला है बर्तन बनाने में, दूसरा बच्चों कारतूस बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं दूसरी, अगली मिश्र धातु बच्चों कांसा, ठीक है। कांसा, कांसी के जो सिक्के चलते थे, ठीक है ना। तो देखिए, कांसा जो होता है बच्चों, कॉपर और बच्चों किसका? स्टील। ऐसा ना, मतलब स्टेनलेस यानी स्टील मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा का मतलब है स्टील से, ठीक है। तो जो जो कांसा होता है ना, ये कॉपर और स्टील का मिश्रण होता है, ठीक है। यानी जब कॉपर को और स्टील को, ठीक है, जब बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, गर्म करने के दोनों को जब आपस में मिक्स कर देंगे, मिक्स करने का जो विलेन ठंडा होगा, ठीक है, किस चीज का? कॉपर का और स्टील का, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों? आपका कांसा बनेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांसे की परसेंटेज देखो इसमें भी ज्यादा रहती है, लगभग 80 है, ठीक है। ये लगभग 80% बच्चों क्या रहता है? ये आपका कॉपर रहता है और ये 20% बच्चों क्या रहता है? स्टील रहता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये बनेगा आपका बच्चों, इन दोनों को मिलाकर के बच्चों कांसा बनेगा। कांसे के उपयोग देखिए, समझिए क्या है। देखिए, इसका जो परसेंटेज है वो ये है, देखिए ये 80 है लगभग, ठीक है। ये 12% बच्चों, कितना? ये 12%, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो लगभग 88% बच्चों कॉपर रहता है और 12% बच्चों क्या रहता है? स्टील रहता है। तो पूरे देखो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो धातु का जो विलयन का जो मिश्रण होगा, जब उसको मिश्रण को ठंडा करेंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों? कांसा बनेगा, ठीक है। कांसे का उपयोग क्या होता है? देखो, सिक्के बनाने में पहला उपयोग आपको मैंने यही बताया था, कांसे का उपयोग होता था सिक्के बनाने में, ठीक है। और दूसरा उपयोग है बच्चों बर्तन बनाने, कांसे के बर्तन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रोल्ड गोल्ड, ठीक है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब रोल्ड गोल्ड देखिए, ये भी एक मिश्र धातु है। किस किस का मिश्रण होती है बच्चों? रोल्ड गोल्ड क्या होता है? 90% कॉपर रहता है। रोल्ड गोल्ड जिसके जो आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर 90% कॉपर रहता है और बच्चों 10% का रहता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम रहता है, ठीक है। जो रोल्ड गोल्ड होता है ना, वो कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। कॉपर का जो परसेंटेज रहता है बच्चों, वो लगभग 90% रहता है और जो एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है वो 10% रहता है, ठीक है।
तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है बच्चों वो क्या होता है, रोल्ड गोल्ड होता है। और रोल्ड गोल्ड का उपयोग क्या बच्चों देखो सस्ते आभूषण बनाने में, यानी आप सोने का आभूषण और रोल्ड गोल्ड का आभूषण की बात करें तो सोने का आभूषण तो महंगे मिलते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो सस्ते आभूषण बनाने में इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज रोल्ड गोल्ड का होता है वो सस्ते आभूषण बनाने में होता है, ठीक है। इस उपयोग को याद रखेंगे आपको, ठीक है, रखना है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे गन मेटल, ठीक है। अब गन मेटल देखिए बच्चों किससे मिश्रण होता है बच्चों, गन मेटल बच्चों 3 धातु का मिश्रण होता है, कॉपर 90% होता है, जिंक 8% होता है, ठीक है, और बच्चों स्टील 2% होता है, ठीक है। और कुल मिला के 100% हो जाएगा। यानी जो गन मेटल होता है बच्चों वो इन 3 चीजों का मिश्रण होता है, कॉपर का, जो जिंक का और स्टील का, ठीक है। अच्छा इसके उपयोग क्या देखिए, उपयोग बच्चों तोप बनाने में, तोप समझ में आप लोग, तोप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। गियर बनाने में, जो बाइक के जो गियर होते हैं ना, बाइक है या फिर चार पहिया कोई वाहन, उसके गियर बनाने में बच्चों हम गन मेटल का यूज करते हैं। या फिर आगे देखिए वायरिंग बनाने में, जो वायरिंग होते हैं ना, वायरिंग आप लोग समझते हो, वायरिंग बनाने में भी किसका यूज होता है बच्चों, वो गन मेटल का यूज होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे जर्मन सिल्वर की, ठीक है। जर्मन सिल्वर भी देखो एक मिश्र धातु है, एक इसका मिश्रण होता है देखो कॉपर, इसके अंदर 56% रहता है, जिंक बच्चों आपका 24% रहता है, और जो निकेल है बच्चों वो 20% रहता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है बच्चों, इसका भी बच्चों उपयोग होता है, यानी जो जर्मन सिल्वर है बच्चों इसका उपयोग होता है आउटसोल बनाने में होता है, समझ में आप लोगों को मिला। तो कुछ मिश्र धातु बच्चों ऐसी होती हैं जिनके अंदर केवल 2 ही धातु होती है, जैसे पीतल के अंदर 2 धातु होती है, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। ऐसी कांसे के अंदर बच्चों कॉपर और स्टील होता है, ठीक है। ऐसी रोल्ड गोल्ड के अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। लेकिन बच्चों कुछ मिश्र धातु ऐसी भी होती है जिनके अंदर 2 से अधिक धातुएं होती हैं, जैसे आपको गन मेटल अगर बनाना है तो आपको कॉपर भी लेना होगा, जिंक भी लेना होगा और स्टील भी लेना होगा। इसी प्रकार बच्चों आपको जर्मन सिल्वर अगर बनाना है तो कॉपर भी लेना होगा, जिंक भी लेना होगा और निकल भी लेना, लेकिन इनका जो परसेंटेज है ये निश्चित है, ये जो है निश्चित है, समझ में आ रहा। इसके अंदर कॉपर ज्यादा रहेगा, जिंक उससे कम रहेगा और निकल उससे कम रहेगा, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों जो परिभाषा थी ना, 2 या 2 से अधिक, देखो कुछ धातु तो ऐसी हैं मिश्र धातु हैं जिनके अंदर 2 ही धातु आ रही है, और ना कि 2 से अधिक, यानी कुछ मिश्र धातु ऐसी भी होती हैं जो 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है, जैसे कि आपका गन मेटल और जर्मन सिल्वर, इसके अंदर 3-3 धातु मिल रही है, ठीक है, 3-3 धातु दोनों मिल रही है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो परिभाषा भी आपको क्लियर हो रही होगी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम बच्चों मिश्र धातु कहते हैं। और मैंने ये 5 आपको मिश्र धातु बताई, पीतल, ठीक है, कांसा, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल और जर्मन सिल्वर, ठीक है। अब इनके अंदर कितना कितना किसका परसेंटेज रहता है वही मैंने आपको स्क्रीन पर आपको समझा दिया है, ठीक है। और इन 5 धातुओं के जो मुख्य उपयोग है बच्चों वही मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू।